पूर्व एमएलसी विनीत सिंह का जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ इस सीखड़ ब्लॉक में आज जो स्वागत समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, निश्चित रूप से तमाम जनप्रतिनिधि शायद इसी क्षण और पल का इंतजार कर रहे थे और इसके पीछे समूचे कार्यक्रम के पीछे के सिंह का नाम लिया जा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। आज जिस तरीके से ये प्रोग्राम संपन्न हुआ है, क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रोग्राम निरंतर होते रहने चाहिए? बिल्कुल। जनप्रतिनिधियों का आपस में वार्तालाप और इकट्ठा एक मंच पे इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता की तमाम समस्याएं जनप्रतिनिधियों के पास आती हैं और अलग अलग तरीकों की समस्याएं होती हैं। एक दूसरे से जब मंच साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो समस्याओं के प्रकार से रूबरू हम लोग होते हैं। इस आशय में ये बहुत आवश्यक है। क्या आपको लगता है कि जनपद मिर्जापुर का और सोनभद्र के जितने भी नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हुए हैं, खासतौर पे पंचायत चुनाव से रिलेटेड, क्या वो सब लोग अपने नेता के रूप में विनीत सिंह को स्वीकार कर रहे हैं? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। क्या खासियत है, क्यों उन्हीं को लोग पसंद कर रहे हैं? आज तक विधान परिषद सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पद को ये आम जनता जानती नहीं थी। ये जनप्रतिनिधि जो चुनते हैं उसके महत्व को नहीं जानती थी। विनीत भाई साहब आए, विधान परिषद सदस्य हुए, यहाँ की मिर्जापुर और सोनभद्र की जनता इस पद की गरिमा को जान गई। विकास और व्यवहार की अंतिम पराकाष्ठा को उन्होंने क्रॉस किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, वो चाहे जिस दल से आवे, कोई लड़ाई ही नहीं होगी विधान परिषद के चुनाव में। चूंकि इसके पहले जो विधान एक बार जनता ने, शासन सत्ता ने अपना हनक दिखा के एक विधान परिषद सदस्यता में हरा दिया गया, बड़े भाई साहब विनीत भाई साहब के बड़े भाई साहब को जनता ने देख लिया। कभी मुंह नहीं दिखाए लोग। इसके पहले भी जो लोग हुआ करते थे मुंह नहीं दिखाया करते थे। विनीत भाई साहब ने सिद्ध कर दिया है कि राजनीति केवल सेवा है। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल आपसे, क्या ये लगता है कि जितने भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हो रहे हैं, उनको भी एजुकेट, शिक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी तमाम अधिकारियों के दबाव में आके और तमाम योजनाओं से दिग्भ्रमित हो जाते हैं? देखिए, शिक्षा मूल है और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारे क्या अधिकार हैं, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पंचायती व्यवस्था में क्या दिया गया है, जब तक नियम कानून को नहीं जानेंगे, हम अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, तब तक अधिकार का प्रयोग नहीं हो सकता। हम नियमावली को पढ़ना हमको बहुत आवश्यक है। ठीक है, हमारे साथ जिस तरीके से के सिंह ने आज अपनी बात बेबाकी से रखी है, निश्चित रूप से इस बात का ये घोतक है कि आगामी एमएलसी का चुनाव अति शीघ्र हो सकता है और उसकी बिसातें बिछना शुरू हो गई हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जिला पंचायत सदस्यगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, ग्राम प्रधानगण का केवल स्वागत समारोह चल रहा है। तमाम लोग आकलन ये कर रहे हैं, इन चीजों को जोड़कर देख रहे हैं कि विधान परिषद का चुनाव आ गया, एमएलसी का चुनाव आ गया, इसलिए कार्यक्रम किया जा रहा है। 2 बार इसके पहले भी चुनाव हुआ था, तो स्वागत समारोह क्यों नहीं हुआ? विपक्षी आपके बीच में तरह तरह की बात रखेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूं, हर भाषण में, हर कार्यक्रम में कहा गया नवनिर्वाचित। जिस समय हम एमएलसी का चुनाव लड़ने आए थे, 2009 दिसंबर महीने में आए थे, जनवरी में चुनाव हुआ था 2010 में। उस समय उनके 8 से 10 महीने कार्यकाल बचे थे जितने जनप्रतिनिधि थे, तो वहां उनके स्वागत करने का सवाल नहीं उठता है। नवनिर्वाचित का जब बात आएगा, उस समय हमारे चुनाव के बाद उनके चुनाव आ गए। फिर उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुआ, पंचायती चुनाव जब हुआ था 2016 में, उसी के तुरंत बाद एमएलसी का चुनाव हुआ। उस समय क्या समय था किसी स्वागत करने का? उसमें कोई समय नहीं था। इस बार ऐसा अवसर मिला कि एमएलसी चुनाव अप्रैल में होगा कि दिसंबर में होगा, इसका ठिकाना नहीं है। अभी कुछ किसी को पता नहीं कि चुनाव कब होगा एमएलसी का। अन्य जनपदों में आप जाकर देख लीजिए, अगर कोई एमएलसी का प्रत्याशी चालू है या मिर्जापुर जनपद में घूम रहा हो तो एक भी प्रत्याशी के नाम बताइए कि अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हो। तो उन चीजों से न जोड़ा जाए। नवनिर्वाचित हमारे, ये आपके मन में विचार जैसे भी आया हो, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आज के सिंह वाकई वंदनीय हैं और इनको वो सम्मान अब मिलता रहेगा और आगे अपने जीवन पथ पर अग्रसर होते रहेंगे और नए आयाम हासिल करेंगे अपने जीवन में। मेरी आकांक्षा है और आशीर्वाद भी समझिए।
और जो कहना कहिए, लेकिन के सिंह के लिए एक जोरदार तालियों की जरूरत है यहाँ पर। हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी श्री शिवनारायण सिंह, जो विनीत भैया के नाम से फेमस हैं, मैं तो इनको देखता हूँ कि आजकल ये 12-1 बजे 2 बजे रात को भी फोन कर देते हैं किसी न किसी चिकित्सा कार्य में सहायता के लिए। एक्चुअली जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, इससे इनसे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। रात के जब कोविड टाइम चल रहा था उस दौरान भी मैंने देखा कि लगातार कोई न कोई इनका फोन आता रहता था, सबके लिए अपना नींद हराम करके लगातार ये सब